अस्सलाम वालेकुम जिन जान पाकिस्तान जी। ओए गोली क्यों चलाई हो? जिन जान पाकिस्तान जी, पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री की खूबसूरत तरीन हीरोइन जिसका नाम था फिरदौस। मैं कहता हूं ऐसा काम किया है, ऐसा काम किया है और इतनी खूबसूरत वो स्क्रीन पर लगी हैं कि आज तक उनकी मिसाल ही कोई नहीं। इंडिया में भी आप देख लें, फिरदौस बेगम को देखें आप। मैंने नगमा बेगम से सुना कि हाय फिरदौस बड़ी सोहनी, फिरदौस वर्गी कोई भी नहीं थी। अब देखें ना कौन कौन सी अदाकाराएं पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री में आई हैं, लेकिन फिरदौस जैसी कोई भी नहीं। फिरदौस अपनी मिसाल आप थे। फिरदौस सबसे पहले अकमल खान साहब ने उसे इंट्रोड्यूस कराया। उसके बाद अकमल खान साहब ने 3-4 साल उनके साथ वक्त गुजारा, शादी वगैरह नहीं की थी। फिर जब अकमल खान साहब फौत हुए तो उन्हीं की फिल्में थी मुराद बलोच, मिर्जा जट शूटिंगें करते हुए अकमल खान साहब की डेथ हुई। उसके बाद फिरदौस ने जब इजाज के साथ काम किया तो फिरदौस और इजाज का जो है ना वो चक्कर चल गया आपस में। उस वक्त नूरजहां जी इजाज की बीवी थी, और जब ये हुआ कि आहिस्ता आहिस्ता पता तो चल ही जाता है, इश्क और मुश्क छुपते नहीं, तो पता चल गया मैडम जी को जो आजकल फिरदौस के चक्कर में है। खैर बड़ी लड़ाइयां हुई, बड़े झगड़े हुए, डिसाइड ये हुआ कि नूरजहां जी ने कहा मुझे तलाक दे। इजाज साहब ने तलाक दी और फिरदौस से शादी कर ली। फिरदौस से जब शादी की, उससे पहले हीर रांझा फिल्म तैयार हो रही थी, अभी नूरजहां जी के साथ लड़ाई नहीं हुई थी। तो कैसा म्यूजिक है उसका, और कैसे, क्योंकि इजाज साहब की फिल्म थी और नूरजहां की अपनी फिल्म थी, तो उन्होंने फिर कैसे जबरदस्त गाने उसके आज तक तकरीबन 55 साल के बाद भी आज भी वो गाने हिट है। तो आज भी फिरदौस जो है वो हिट है। हीर ऐसी कोई ना बन सकती है ना बनेगी। जब भी हीर का तस्वर आता है सामने फिरदौस बेगम आके खड़ी हो जाती है कि मैं हूं हीर, और वाकई वो है। रांझे तो बेशुमार है लेकिन हीर कोई नहीं। उसके बाद किसी ने अटेम्प्ट भी नहीं की हीर रांझा बनाने की दोबारा, क्योंकि वो बन ही नहीं सकती। ऐसी जबरदस्त रांझा भी पूरा रांझा ही लगा। वो मुनव्वर हुसैन छोटा साहब थे, उन्होंने विग लगाई है उनको, वो बीच में से मांग वाली, वैसी वो रांझा ही बन गया। तो जिन जान पाकिस्तान जी, फिरदौस बेगम ने जो स्टूडियो में टाइम गुजारा है वो एक समझ लें, क्योंकि फिरदौस बेगम भी बड़ी इश्किया मिजाज की औरत थी। एक मर्तबा उनका स्कैंडल भी था, अखबारों में भी आया था कि शाहिद के साथ, शाहिद हमीद के साथ वो कब्रिस्तान में पकड़ी गई हैं। तो आप अंदाजा लगा लेना कि फिरदौस बेगम इस मामले में कैसी थी। तो करैक्टर की कोई इतनी अच्छी नहीं थी, करैक्टर लूज ही था। जैसे नूरजहां जी के बारे में है वैसे ही फिरदौस के बारे में, क्योंकि स्टूडियो में रहने वाली औरतें बहुत कम है जिनके कोई स्कैंडल नहीं है, इक्का दुक्का। तो वैसे तो स्कैंडल में ये मशहूर रही हैं तमाम की तमाम हीरोइनें। तो ये जो 80 के बाद
एक पोद आई थी तमाम हीरा मंडी से, जिसमें नीली, नादरा, रीमा जी और भी जो कोई है इक्का दुक्का वो भी शामिल थे। तो ये एक अलहदा पोर्शन, क्योंकि इन्होंने पहले स्टूडियो में था कि जो स्टूडियो की औरतें थी वो स्टूडियो वालों के साथ ही मुंसलिक थी। ये आई हैं तो इन्होंने एक ट्रेंड नया कि स्टूडियो में कुछ नहीं करना, बाहर सब कुछ, जो दोस्तियां वगैरह है, बॉयफ्रेंड वगैरह है, सारे वो बारों बार ही ये एक सिलसिला चला। लेकिन जो फरदौस बेगम का टाइम था, क्या उसका नाम है, नगमा बेगम हुई, फरदौस बेगम हुई, आसिया बेगम हुई, मुमताज, ये इन्होंने बाहर नहीं कुछ भी किया, जो किया स्टूडियो में ही किया। तो जिन जान पाकिस्तान की असल जो फरदौस बेगम का हुस्न था, असल बात तो ये है ना कि किसी ने भी फरदौस बेगम की ब्लैक एंड व्हाइट फिल्म देखे ता भी ऐसा खूबसूरत एक्सपोज हुई। तो जो मसूदुर रहमान साहब ने एक्सपोज किया है ना उनको, उन्होंने फिल्म देखी, उन्होंने कहा मसूद साहब तुसी मेरे नाल बड़ी वड्डी ज्यादती की थी। उन्होंने कहा मैं क्या ज्यादती की, अभी बताओ, उर्दू स्पीक सानो। तो फरदौस बेगम ने कहा आपने मुझे ऐसा एक्सपोज कर दिया, कौन करेगा। और वैसा ही हुआ। फिर उसके बाद फरदौस चली है, लेकिन जो हीर रांझा में, हीर रांझा वो फिल्म हुई है जितनी मर्तबा लगी है सिल्वर जुबली की है, जितनी मर्तबा भी, एक मलंगी और एक ये दोनों फिल्में ऐसी रिपीट रन जब चलती थी, ऐसे जैसे नई फिल्म, इनकी रिलीज भी नई फिल्मों जैसी होती थी प्रिंटों के साथ। तो दूसरे शहरों में भी ये चलती थी एक टाइम पे लाहौर के साथ। तो दोनों फिल्मों में फरदौस थी मेन हीरोइन। तो फरदौस बेगम ने बहुत आला और बड़ा अच्छा टाइम गुजारा स्टूडियो में। बूम पीरियड जैसा उन्होंने देखा किसी ने भी नहीं देखा। उस दौर की सबसे महंगी हीरोइन सिर्फ फरदौस बेगम, इन्होंने ही सबसे ज्यादा पैसे दिए। उसके बाद थी नगमा बेगम, लेकिन नहीं, नगमा बेगम की जुबान से मैंने सुना, हाय फरदौस वर्गी सोनी, असी ते आशिक सा, साडी शूटिंग नहीं सी, फरदौस की शूटिंग होंदी सी ते चले जाते। ये मुझे नगमा बेगम, मैंने उनकी जुबान से सुना, क्योंकि नगमा बेगम के साथ मैंने भी 4-5 फिल्में की हैं। तो नगमा बेगम तक आशिक थी, हालांकि दूसरे नंबर पे नगमा बेगम ही थी उस वक्त, उस दौर में। लेकिन वो कहती हैं कि मैं खुद आशिक था फरदौस की। फरदौस ऐसी खूबसूरत औरत हुई। जिन जान पाकिस्तान जी फिल्म इंडस्ट्री रह के बंदा कहे कि मैं शरीफ हाँ। मैं हुण अगर किसी की कोई अल्लाह माफी दवे, यह सारियां गल्लां अखबारां दीयां गल्लां ने। मैं अगर नीलो बेगम के बारे कुछ कह रहा तो सब कुछ अखबारां ने लिख दिता है। मैं अगर फरदौस के बारे कुछ कह रहा तो सब कुछ लिख दिता है अखबारां। मैं जिन जान की किसी की बुराई नहीं करता, क्योंकि बुराइयां है ने तुरदियां फिरदियां बुराइयां सन। तो जिन जान जी उन्होंने बारे अगर कोई गल कर लेना तो कोई तौबा नौज बिल्ला कोई बुरी गल नहीं। अल्लाह ताला मेरे पाकिस्तान को अपनी इज्जत ईमान च रखे। जिन जान पाकिस्तान जिंदाबाद, इमरान खान जिंदाबाद। ओए गोली क्यों चलाई हूं?